हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्या और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं एक लड़की भीगी भागी से अध्याय 7। रावत निवास में आज सुबह से ही बहुत चहल पहल थी। घर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। सजाते भी क्यों ना, आखिर आज उनकी लाडली बेटी की शादी थी जिसमें वो कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। अनय पास के बारात घर की तैयारियां देख रहा था। घर मेहमानों से अटा था। जया जी जल्दी जल्दी शादी के दिन की बची हुई रस्में पूरी करवा रही थी ताकि अंतरा वक्त पर पार्लर पहुंच सके। आज फिर अंतरा को हल्दी लगी थी। हाथों में आहान के नाम की मेहंदी रची हुई थी जिसका रंग उसके प्यार की तरह ही बहुत गहरा था। मन में नई उमंगें उमड़ रही थी, खुशी के साथ घबराहट भी थी। शिल्पा 2 दिन पहले ही यहाँ आ गई थी और उसके साथ ही रुकी हुई थी। सारी रस्में होने के बाद वही उसको अनय के साथ पार्लर लेकर चली गई जहाँ अंतरा को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जाने लगा। दूसरी तरफ आहान के घर में भी मेहमान आए हुए थे। वही रिश्तेदार जिनसे आहान को चिढ़ थी। उसके घर में लगभग महीने भर पहले से डेरा जमाए हुए थे। आहान और अंतरा के इस बारिश वाली मुलाकात को 6 से 7 महीने बीत चुके थे। उस दिन अंतरा ने आहान के घर वालों से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांग ली थी और सर्वसम्मति से उसी दिन उनका रिश्ता पक्का कर दिया गया था। शादी का मुहूर्त 7 महीने बाद का निकला था। आहान ने अपना खुद का घर बना लिया था जिसका डिज़ाइन, इंटीरियर, डेकोरेशन, एक्सटीरियर सब कुछ अंतरा दीप्ति जी की पसंद से करवाया गया था। अंतरा के सपनों का आशियाना 1 महीने पहले ही बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था, पर अंतरा ने पूरा बनने के बाद घर में कदम नहीं रखा था। उसका कहना था कि शादी के बाद घर में कदम रखेगी और तभी सबसे पहले अपने आशियाने को देखेगी। और आज वही दिन था जिनका उन दोनों के साथ साथ बाकी सबको भी बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था। आज दोनों प्यार करने वाले शादी के बंधन में बंधने वाले थे। आहान के घर भी शादी में होने वाली छोटी मोटी रस्में पूरी की जा रही थी। सबसे फ्री होकर सब तैयार होने चले गए। आहान को भी आरुष अपने साथ लेकर चला गया। शाम हो चुकी थी। बाराती तैयार खड़े थे। बैंड बाजे वाले आकर अपना काम संभाल चुके थे। आहान भी शेरवानी पहनकर दूल्हे की तरह सज संवर कर वहाँ आ चुका था। आज भी उसके हैंडसम से चेहरे पर हल्की बियर्ड्स मौजूद थी जो उसको और दिलफरेब लुक दे रही थी। बारात के निकलने से पहले छोटा सा हवन हुआ। उसके बाद गजेंद्र जी ने आहान के सर पर साफा बांधा, उसको सेहरा पहनाया गया। आहान के कहने पर श्रुति ने बहन की रस्में निभाई और उसकी आंखों में हल्का काजल लगा दिया। दीप्ति जी अपने बेटे को दूल्हा बने देख भाव विभोर हो गई। उन्होंने उसकी नज़र उतारी और स्नेह से उसके माथे को चूम लिया। आहान ने अपनी उंगलियों से उनके आंसू पोंछ दिए और मुस्कुरा कर इनकार में सर हिला दिया तो दीप्ति जी मुस्कुरा उठी। बारात बैंड बाजे और आतिशबाजियों के साथ रवाना हो गई जिसमें सबसे आगे आरुष, श्रुति, बाकी लड़कियों के साथ नाच रहे थे। घोड़ी पर बैठा आहान लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए सबको देख रहा था। बारात घर ज़्यादा दूर नहीं था पर बारात लंबे रास्ते से वहाँ पहुँचने वाली थी और सब नाचते गाते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रात के 9 बजे बारात अपने गंतव्य पर पहुँची। वहाँ रावत परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ उनके स्वागत के लिए पहले ही पहुँच चुके थे। बारातियों का स्वागत धूमधाम से किया गया। जया जी ने बाकी औरतों के साथ आहान का स्वागत किया। उसके सालियों के नेक देने के बाद उसको अंदर जाने की इजाज़त मिली। आरुष के साथ आहान स्टेज पर बैठा अंतरा का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद अपने दोस्तों और बहनों के साथ अंतरा ने वहाँ कदम रखा। सुर्ख लाल जोड़ा, चेहरे पर लाइट मेकअप, ब्राइडल हैवी ज्वेलरी, लबों पर भीनी सी मुस्कान, खूबसूरत कजरारी आँखों पर पलकों का पहरा। अंतरा आहान की कल्पना से भी ज़्यादा हसीन और दिलकश लग रही थी। आहान की सांसें थम गई और निगाहें उसके चाँद से सोने मुखड़े पर अटक गईं। शिल्पा जो अंतरा को साथ मिला रही थी उसने आहान को देखा, फिर अंतरा के कानों में फुसफुसा कर बोली, यार तेरा दूल्हा तो बहुत हॉट लग रहा है, एक टक तुझे ही नहाने जा रहा है। अंतरा की मुस्कान गहरी हो गई। ये सुनकर उसने हौले से पलकें उठाकर आहान को देखा। दोनों की निगाहें टकराई और अंतरा ने मुस्कुरा कर पलकें वापस झुका ली। आहान के लब भी मुस्कुरा उठे। फूलों की चादर के नीचे सकुचाती धीमे कदमों से चलते हुए अंतरा स्टेज के पास पहुंची तो आहान ने आगे बढ़कर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया जिसे अंतरा ने हिचकिचाते हुए अपनी हथेली रख दिया। हंसी मजाक और मस्ती के बीच वरमाला की रस्म पूरी हुई। उसके बाद दोनों के साथ में
तो अकेले अकेले ढेर सारी पोजेज़ में फ़ोटो खींची गई। परिवार के साथ भी काफ़ी सारी फ़ोटो खींची गई। जया जी और चिरंजीव जी अंतरा के अंतरा को दुल्हन के रूप में देखकर भावुक हो गए थे। अब बस कुछ घंटे बाद उनके आंगन की चहचहाती चिड़िया उनके आंगन को सूना करके किसी और के आंगन को अपनी खुशबू से महकाएगी, ये सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। अंतरा को वापस लेकर जाया गया। शादी के लिए मंडप उनके घर की छत पर बनाया गया था। पहले आहान को फिर अंतरा को वहाँ लाया गया। कुछ विधियों के बाद कन्यादान के लिए चिरंजीव जी अंतरा के पास आए। जया जी बाकी औरतों के साथ बैठी शादी के मंगल गीत गा रही थी। कलेजे पर पत्थर रखकर चिरंजीव जी ने अपनी दिल की धड़कन, जिंदगी की रौनक अपनी लाडली बेटी का हाथ आहान के हाथ में सौंप दिया। जैसे जैसे कन्यादान के मंत्र दोहराए जा रहे थे और विधियाँ पूरी हो रही थी, अंतरा का सब्र का बांध टूटता जा रहा था। चिरंजीव जी की आंखें भीग गई थी। अन्य उठकर वहाँ से चला गया था। जया जी आंचल में मुंह दबाए रो पड़ी। वहीं अंतरा सर झुकाए से सकने लगी थी। कन्यादान की रस्म पूरी हुई तो चिरंजीव जी अंतरा के सर पर हाथ रखकर आंसू पोंछते हुए वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद अनय को बुलाया गया। धीरे धीरे रात गुजर रही थी। शादी की रस्में आगे बढ़ रही थी और हर बीतती घड़ी के साथ अंतरा अपने परिवार से दूर होती जा रही थी और अनय के इस अटूट बंधन में बनती जा रही थी। सुबह के पहले पहर के साथ दोनों के मंगल फेरे सप्तपदी की रस्म पूरी हुई। उसके बाद आहान ने अंतरा के गले में मंगलसूत्र पहनाया। उसकी मांग को अपने प्यार के सुर्ख रंग से सजा दिया। इसी के साथ पंडित जी ने शादी संपन्न होने की घोषणा कर दी। कुछ अन्य रस्में पूरी हुई। दोनों को थोड़ा खाना खिलाया गया। अंतरा को विदाई के लिए तैयार किया गया और आखिर में वो घड़ी भी आ गई जब अंतरा को अपने बाबुल के आंगन को छोड़कर, अपने घर, अपने परिवार को छोड़कर आहान के साथ अपनी नई दुनिया बसाने जाना था। रोते बिलखते अंतरा अपने घर से बाहर आई। जया जी के गले लगकर खूब रोई। फिर चिरंजीव जी के सीने से लगकर फपक पड़ी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे समझा बुझा कर खुद से अलग की। अंतरा अब अनय को ढूंढने लगी। अनय सबसे पीछे खड़ा अपना आंसू पोंछ रहा था। अंतरा रोते हुए उसके पास चली आई। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए। उन्हें देखकर बाकी सबकी आंखें भी नम हो गई। जैसे तैसे अंतरा को गाड़ी में बिठाया गया। आहान ने बड़ों के पैर छुए, अनय को गले लगाकर चुप कराया। फिर अंतरा के पास बैठ गया, जो अब भी सिसक रही थी। गाड़ी नारियल को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई और अंतरा का परिवार पीछे छूट गया। अंतरा अब भी रोई जा रही थी। आहान ने उसके तरफ हैंकी बढ़ा दी और बड़े ही प्यार से बोला, अंतरा बस कुछ कदमों की दूरी पर हमारा घर है, जब चाहे आ जाना। अंतरा ने भीगी पलकें उठाकर उसको देखा। आहान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और पीठ सहलाते हुए बोला, ऐसे रोते हुए अपने प्यार के आशियाने में अपना पहला कदम रखोगी? बस 2-3 दिन की बात है, फिर तो तुम्हें यहीं आना है। तुम्हें अपने परिवार से दूर ना होना पड़े, इसलिए तो यहाँ घर लिया है। अगर तुम ऐसे रहोगी तो मुझे बेचैनी होती रहेगी। चुप हो जाओ प्लीज़। आहान इतने प्यार से उसको चुप करवा रहा था कि रोते हुए भी अंतरा के लब मुस्कुरा उठे। आगे बैठा आरुष भी दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद गाड़ी आहान के घर के बाहर रुकी। दीप्ति जी और माधुरी जी नए जोड़े का धूमधाम से स्वागत किया। दोनों ने मंदिर में सर टेका। छोटी मोटी रस्मों के बाद मुँह दिखा की रस्म हुई, जिसमें सबने अंतरा की खूब तारीफ की। उसको ढेर सारे गिफ्ट दिए। इस चांद सी दुल्हन ने सबका मन मोह लिया था। रात का वक्त था। श्रुति अपनी बाकी बहनों के साथ अंतरा को आहान के कमरे में ले गई, जिससे उनकी सुहाग रात के लिए बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। आहान, आरुष और बाकी लड़कों के साथ था। कुछ देर बाद सब उसे उसके रूम तक छोड़ने आए। गेट पर श्रुति बाकी लड़कियों के साथ पहरा दे रही थी। श्रुति आहान को देखकर मुस्कुराई। आहान ने आरुष को देखा तो उसने सबको 1000 रुपये दे दिए और श्रुति की तरफ एक डब्बा बढ़ा दिया, जिसमें खूबसूरत से झुमके थे। श्रुति खुशी से उछलते हुए आहान के गले से लग गई। सबके जाने के बाद आहान ने रूम में कदम रखा और अंतरा को देखने की चाहत में जैसे ही बेड की तरफ निगाहें दौड़ाई, एकदम से चौंक गया, क्योंकि अंतरा नदारद थी। उसने हर जगह निगाहें दौड़ाई पर अंतरा कहीं नज़र नहीं आई। आखिर में उसकी नज़र बालकनी के खुले दरवाजे पर पड़ी और इसके साथ ही उसके कदम उस दिशा में बढ़ गए। बालकनी के एंट्रेंस पर कदम रखते ही उसकी नज़र सामने खड़ी अंतरा पर पड़ी और उसके लबों पर मुस्कान ठहर गई।
आज सुबह विदाई के टाइम से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम ऐसा था कि शादी के बीच ही बारिश होने की पूर्ण संभावना थी, पर शादी निर्विघ्न हो गई, जिससे जया जी को सुकून मिला। वरना अंतरा का कोई भरोसा नहीं था। यहाँ बारिश शुरू होती और अंतरा अपनी शादी छोड़कर बारिश में नाचने लगती। खैर, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर अब बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। शाम से ही बादल बरस रहे थे, पर मेहमानों से घिरी अंतरा अपनी पहली मोहब्बत से मिल नहीं पाई थी, और अब वो यहाँ अकेली थी। रेलिंग के पास खड़ी अंतरा अपनी दोनों बाहों को फैलाए और सर को बाहर की तरफ करके आंखें बंद किए बारिश की बौछारों का आनंद ले रही थी। उसे देखकर आहान के लबों पर मुस्कान ठहर गई। धीमे कदमों से वह अंतरा की तरफ बढ़ गया और पीछे से उसको अपनी बाहों में भर लिया। अंतरा ने एकदम से चुहकते हुए अपनी आंखें खोली और घबरा कर बोली, तुम कब आए? आहान ने उसके कंधे पर अपनी चीन टिका दी और उसके कानों में सरगोशी की। तभी जब मेरी खूबसूरत दुल्हन अंदर अपने पति का इंतज़ार करने की जगह अपनी पहली मोहब्बत को महसूस कर रही थी। आहान की हथेलियाँ उसकी खुली कमर और पेट पर लिपटी हुई थी। उसकी गर्म सांसें अंतरा के गाल और गर्दन से टकरा रहे थे। उसके करीबी से अंतरा के सीने में मौजूद एकाएक जोरों से धड़क उठा। सांसें अनियंत्रित होने लगी। चेहरे की रंगत गुलाबी हो गई। कान शर्म से लाल हो गए। पलकें अनायास से झुक गईं। चाह कर भी वो कुछ कह न सकी, क्योंकि इन नई नई मीठी मीठी एहसासों में वो खो सी गई थी। जब आहान को अंतरा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से कान में सरगोशी की, कुछ कहोगी नहीं? अंतरा एकदम से होश में लौटी और तुरंत सर घुमाकर अपनी हथौली में भरा पानी उसके चेहरे पर डाल दिया, जिससे आहान की आंखें बंद हो गई। अंतरा पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। अंतरा ने तुरंत खुद को उसकी बाहों की कैद से आज़ाद किया और उससे दूर होते हुए खिलखिला कर बोली, कितने बड़े जलकुकड़े हो तुम, बारिश से जल रहे हो। आहान ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और सौम्य से मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, मुझे बारिश से कोई जलन नहीं होती, बल्कि इसी बारिश ने तो मुझे मेरी मोहब्बत से मिलवाया है। जितनी खास तुम मेरे लिए हो, उतनी ही खास बारिश की ये ठंडी बूंदें भी हैं, जो मुझे मेरी बारिश वाली मोहब्बत से रूबरू करवाती हैं। आहान की बात सुनकर अंतरा भी मुस्कुरा दी। आहान ने अब उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, चलो तुम्हें तुम्हारी पहली मोहब्बत से मिलवाता हूँ। अंतरा असमझ से उसको देखने लगी। आहान ने आगे बढ़कर उसकी कलाई को थाम लिया और उसे साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गए। लगभग सभी या तो सो चुके थे या अपने ठिकाना पकड़ चुके थे। आहान अंतरा को लेकर छत पे पहुंच गया। फिर अंतरा को देखकर मुस्कुरा कर बोला, जाओ कर लो अपनी पहली मोहब्बत से मुलाकात। आहान की बात सुनकर अंतरा की आंखें अविश्वास से फैल गईं। सच में जाऊँ? उसने हैरानगी से सवाल किया, जिस पर आहान ने मुस्कुरा कर अपनी पलकें झपका दी। अंतरा का चेहरा ताज़े फूल जैसा खिल उठा और वो अपना लहंगा संभाले तुरंत दौड़ते हुए बीच छत पर पहुंच गई। अपनी दोनों बाहों को फैलाते हुए उसने अपना चेहरा ऊपर करके आंखें बंद कर ली और गोल गोल घूमने लगी। उसके पायलों की मधुर ध्वनि बारिश की बूंदों की आवाज़ के साथ घुलकर वहाँ मधुर संगीत बनकर गूंजने लगी। सीढ़ियों के पास हाथ बांधे खड़ा आहान लबों पर सौम्य से मुस्कान सजाए बड़े ही प्यार से उसको निहार रहा था, और अंतरा हर बार की तरह सब कुछ भुलाकर खिलखिलाकर बारिश में थिरक रही थी। कुछ देर तक आहान यूं ही उसको निहारता रहा, फिर गाने के बोल गुनगुनाते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ा दी। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिले एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। अंतरा के कदम रुक गए और वो तुरंत पलटी तो आहान उसके कुछ कदमों की दूरी पर ही खड़ा था। अंतरा असमंजस भरी निगाहों से उसको देखने लगी। वहीं आहान ने उसकी हथेली थामी और आगे के बोल गुनगुनाते हुए उसके साथ डांस करने लगा। दिल ही दिल में चली आती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है, मछली मछली घर से निकली, पगली सी काली रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। अंतरा भी अब मुस्कुरा कर उसका साथ देने लगी। दोनों बारिश में भीगते हुए गाना गुनगुना रहे थे और साथ में डांस भी कर रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनके अब तक की सभी मुलाकातें घूम रही थी। अजीब इत्तेफाक था कि वो जब भी मिले मेघ ज़रूर बरसे, और हर बार आहान की बारिश में भीगी अंतरा को निहारने का पूरा मौका मिला।
और आज बारिश में उसके साथ भीगती अंतरा उसकी दुल्हन थी और आज उसकी खूबसूरती का कोई पारावार ही नहीं था। गाना ख़त्म हुआ तो कुछ पल दोनों एक दूसरे की निगाहों में खो गए। फिर अहान अंतरा की बड़ी बड़ी कजरारी आँखें जो अभी नामात्र की ही खोल रही थी उनमें खोते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। अंतरा के खूबसूरत चेहरे पर बारिश की बूंदें मोतियों जैसे चमक रही थी जो उसको और दिलकश रूप दे रही थी। सुर्ख लबों पर ठहरी बारिश की बूंदें अहान के मन को उमंगों से भर रही थी और दिल में अंतरा की सुर्ख लबों को चूमने की चाहत जाग उठी थी। अहान की मदहोशी भरी निगाहों को अपने अधरों पर टिके देख अंतरा का गला सूखने लगा जिसमें अजीब सी तरंगें प्रवाहित होने लगी। सीने में मौजूद दिल जोरों से धड़क उठा, सांसें ऊपर नीचे होने लगी, पेट में तितलियां से उड़ने लगी। अजीब सी बेचैनी और घबराहट को महसूस करते हुए अंतरा ने अपने सीने पर हथेली रखकर उसे खुद से दूर कर दिया। जैसे ही उससे दूर जाने के लिए कदम बढ़ाया अहान ने उसकी कलाई पकड़कर उसको रोक लिया। अंतरा की धड़कनें थम सी गईं और उसने अपनी पलकों को झुका लिया। अहान के भीगे भीगे स्पर्श से उसका मन उद्विग्न हो उठा। अहान ने पीछे से उसको अपनी बाहों में भर लिया और अपने तपते लबों को उसको गर्दन और कंधे पे जुड़े हिस्से पर रख दिया। अंतरा पलट कर उसके सीने से आ लगी। अहान ने उसे अपने आगोश में समा लिया और उसके कानों में सरगोशी की। मेरे चाहत की बारिश में भीगना चाहोगी? अंतरा के दिल जोर से धड़क उठा और अधरों पर भीनी भीनी सी मुस्कान खिल गई। उसने उसके सीने से सर बाहर निकालकर अपनी अधकली नशीली आंखों से उसे देखा और उसकी गर्दन पर अपनी गोरी गोरी बाहों को लपेट दिया। अहान की बाहों ने अंतरा की कमर को कस के जकड़ लिया और एक दूसरे की चाहत की बारिश में भीगते हुए दोनों एक दूसरे के करीब जाने लगे। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। उनकी बिखरती सांसें एक दूसरे में घुलते हुए अपने खुशबू से समा को महकाने लगी थी। अहान की निगाहों की तपिश को खुद पर महसूस करते हुए अंतरा ने अपनी पलकें झुका ली। अहान ने अपनी ख्वाहिशों से तपते लबों को उसके अंतरा के सुर्ख लबों पर टिका दिया और बड़े ही प्यार से उसके लबों को चूमने लगा। दिल जोरों से धड़क रहा था, सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। आकाश में बादल गरज रहे थे, झमाझम बारिश हो रही थी और नीचे अंधेरी रात में दो प्यार में डूबे दिल एक दूसरे की चाहत की बारिश में अपने वजूद को संपूर्ण कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी और उनका भीगा भीगा सा रोमांस कैसा लगा ये मुझे समीक्षा करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ।